नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा जो एसएससी जीडी का एग्जाम 10 जनवरी से देने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, किन किन बातों का ध्यान नहीं देना है, परीक्षा हॉल में हमें क्या करना है, हम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि क्या क्या आप करिएगा। ठीक है, अच्छे नंबर कैसे आएंगे आपको। तो सबसे हमें जल्दी जल्दी देख लेते हैं हाउ टू क्रैक एसएससी जीडी 2022, यानी एसएससी जीडी परीक्षा को कैसे पास किया जाए और अच्छे नंबर सफलता कैसे मिलेगी उसमें, ये इस लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, आप जल्दी से पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो बच्चे देख लेंगे ना वो अच्छा स्कोर करके आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम सिलेबस पे एक नजर डाल लेते हैं सरसरी। देखिए मैथ 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक प्रश्न का 2 अंक के हिसाब से 40 अंक हो जाएंगे। रीजनिंग में 20 प्रश्न 40 अंक और हिंदी में 20 और 40 अंक। इस प्रकार ये जो हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जीएस हिंदी रीजनिंग मैथ के मिला के 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और मार्क की बात करें यानी 1 से 60 मार्क हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर टाइम भी बहुत ही कम है। 80 प्रश्नों को करने में आपको 60 मिनट का समय दिया गया है, यानी कि बस बैठे और टाइम ऐसे निकलेगा, पता नहीं चलेगा कब। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। और नकारात्मक यानी आप 4 गलत प्रश्न करते हैं तो एक सही प्रश्न के अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक गलत प्रश्न का आधा नंबर कटेगा। ठीक है, और एक सही प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। तो 4 प्रश्न अगर गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न आपका जाएगा। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया क्या क्या है। अब हम जानते हैं कि आपको करना क्या है। इसे मैं यहां से हटा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहला काम है, परीक्षा हॉल में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो देखिए 60 मिनट है। एक पट्टी होती है, ऊपर से मैं हटा दे रहा हूं। जब एग्जाम शुरू होगा तो आपको एक स्क्रीन ऊपर दिखाई देगी जिसमें यहां 4 पोर्शन होंगे। एक पे मैथ लिखा होगा, मैथमेटिक्स, एक पे रीजनिंग, एक में जीके जीएस और एक पे हिंदी। और जो इंग्लिश का दे रहे हैं इंग्लिश लिखा होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जब परीक्षा हॉल में आप जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा आपका, तो आपको करना क्या है, आपको हिंदी और जीएस वाले पोर्शन करने हैं। आपको शुरुआत किसी की रीजनिंग से होगी, किसी की हिंदी से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जीएस, क्योंकि यहां पे आप क्लिक करोगे, जैसे रीजनिंग इस पे क्लिक किया रीजनिंग वाला आ गया, इस पे क्लिक किया जीके जीएस वाला आ गया, और हिंदी पे क्लिक करेंगे हिंदी वाला आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, रेलवे जो ग्रुप डी में पूछता है कि रैंडमली एक प्रश्न जीएस का आ गया, एक मैथ का आ गया, फिर उसके बाद रीजनिंग का, रैंडमली यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फिक्स है, अगर रीजनिंग के हैं तो रीजनिंग के आएंगे, मैथ के हैं तो मैथ के आएंगे, हिंदी के हैं तो हिंदी के आएंगे, और बाकी का जीएस के हैं तो जीएस के इकट्ठे आएंगे 20 के 20 प्रश्न। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हिंदी पे क्लिक करना है और जीएस पे। तो ये कम से कम समय में 10 से 15 मिनट के अंदर ये 40 प्रश्न आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्व तो करना नहीं है, बस आपको देखना है और टिक करना है। जो प्रश्न आपको आता है वो लगाइएगा, जो नहीं आता उसे छोड़ दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। ठीक है, अच्छा इसे यहां से हटा देने हैं। देखिए हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको 20 के 20 प्रश्न करने पड़ेंगे। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जब परीक्षा दो तो 20 में से आपके 20 सही हो। ऐसे हिंदी में भी आपके 20 में से 20 प्रश्न। ये अगर 40 प्रश्न आप पूरे सही करके आते हो, 40 प्रश्न आप सही करके आते हो, तो मैं बता दे रहा हूं आप एग्जाम बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाओ। यहां पर आपका 1-2 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है गलत होने में, लेकिन आपका टारगेट आपके 40 में से 40 अटेम्प्ट होने चाहिए। गलत 1-2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कहें कि 40 अटेम्प्ट करें आपने 10 गलत कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। 40 के 40 अटेम्प्ट 100% एक्यूरेसी के साथ, और 1-2 गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 5 भी गलत नहीं होने चाहिए। भाई 40 में थे 40, 1-2 गलत हो जाए ठीक है, 5 के 5 प्रश्न भी यहां से गलत नहीं होने चाहिए। तो 40 प्रश्न यहां के हो गए। अगर मैथ की बात करें
तो मैथ में जिन बच्चों का वीक है, जिन बच्चों का मैथ वीक है भाई, जीएस में उन्हें स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। और जिनका मैथ अच्छा है तो कम से कम उन्हें 15 प्लस प्रश्न करने पड़ेंगे। 15 प्लस प्रश्न आप करिएगा, क्योंकि देखिए 20 प्रश्न आएंगे, 20 में से 3 से 4 प्रश्न थोड़ा सा कठिन लेवल के होंगे, और 10 प्रश्न ऐसे होंगे, 10 से 12 सिंपल सरल लेवल के, और कुछ प्रश्न आपके मॉडरेट लेवल के मिल जाएंगे। तो यहां अगर किसी को 15 ज्यादा लग रहा है तो यहां पे मैं 13 प्रश्न कर दे रहा हूं, ठीक है। मैथ में कम से कम आप 13 प्रश्न तो करिएगा, ठीक है। अच्छा, जीएस में आप कम से कम 10 प्रश्न कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार एवरेज आपको बनेगा। देखिए यहां पे यदि मैं जोड़ूं इनको, कितना हो रहा है, 20, 20, 40, 50, 63, यानी 63 प्रश्न इस प्रकार आपने कर लिए, और 63 प्रश्न कर रहे हैं आप, तो मैं बता दे रहा हूं आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो 63 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन मिलता है, आप जितना एक्यूरेट करोगे प्रश्नों को उतना ही नॉर्मलाइजेशन आपको ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार आप करिएगा। लेकिन परीक्षा हॉल में आपको हिंदी और जीएस पहले करनी है, उसके बाद रीजनिंग। यानी पहले नंबर पे क्या करना है, 12 से बता देता हूं, पहले नंबर पे जीएस या हिंदी, ठीक है, पहले। दूसरे नंबर पे इन दोनों को रखिएगा। तीसरे नंबर पे आपको रखना है रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपको मैथ करना है। देखिए मैथ मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर मैथ आप करने लग जाओगे, मैथ आप करने लग जाओगे, क्योंकि 60 मिनट है, तो बाकी के प्रश्न रह जाएंगे भाई। और रीजनिंग में देखिए इतना करना है, जिस प्रश्न में आपको समय लग रहा है उसे स्किप करिएगा, उसे छोड़िएगा, क्योंकि छोड़ने में ही फायदा है। अगर आपको समय मिलता है बाद में देख लें, वैसे हालांकि मिलेगा नहीं। तो जितना हो सके अधिक से अधिक अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, और सही सही अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो ये तो परीक्षा हॉल की बात हो गई। अच्छा, मैं इन 2 सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा था। देखिए मैं इन 2 सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा था, रीजनिंग और हिंदी में, कि इसमें अधिकतम स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने यहां से देखिए, अगर रीजनिंग की बात करें, अगर रीजनिंग की बात करें तो आपको कुछ चैप्टर में बता दे रहा हूं, इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। कोडिंग टू कोडिंग, ठीक है, और डायरेक्शन, दिशा परीक्षण, अच्छा, वर्ड फॉर्मेशन, इसके बाद जो डिक्शनरी वाले प्रश्न आते हैं ना, डिक्शनरी अरेंज करना डिक्शनरी के अनुसार, डिक्शनरी वाले, ठीक है। अच्छा, न्याय निगमन, सिलोजिज्म, सिलॉक्स बोलते हैं, यानी न्याय निगमन। वो होते हैं ना, कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, कुछ बतख तोते होते हैं, वो वाले प्रश्न। अच्छा, बैठक व्यवस्था, यहां से एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा, बैठक व्यवस्था। श्रृंखला, लुप्त पद, ठीक है। इसके बाद बैन आरेख, इंपोर्टेंट, यहां से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, बैन आरेख, ठीक है। और दर्पण वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, और पेपर कटिंग भी मिल जाएंगे। पेपर कटिंग का एक प्रश्न आपको मिल सकता है। रैंकिंग, यानी क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, ठीक है। और एक और चैप्टर है, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं आपको, पासा, यानी डायस। तो रीजनिंग में आप इन चैप्टरों की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। रीजनिंग में यही चैप्टर प्रैक्टिस करके जाइएगा, और पढ़ने के लिए आप एक दिन में पढ़ सकते हैं इनको। ज्यादा छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, इनमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में आपको क्या क्या देखना है, हिंदी में मैं बता दे रहा हूं जल्दी जल्दी। देखिए सबसे पहले बर्तनी, यहां से 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, बर्तनी, ठीक है। पर्यायवाची, उसके बाद वाक्य शुद्ध करना, वाक्य शुद्ध करना, ठीक है।
पैराग्राफ आएगा जिसमें आपको 3 से 4 या 5 प्रश्न भी मिल सकते हैं। खाली जगह यानी रिक्त स्थान, एक वाक्य होगा, वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, खाली जगह में आपको उस शब्द में से भरना है उपयुक्त शब्द। ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द, मुहावरे, विलोम, ठीक है, और पर्यायवाची हो गए विलोम, अनेकार्थी, इसके बाद तत्सम तद्भव, ठीक है। और इसके अलावा आप पढ़ना चाहें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी प्रश्न बन सकता है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम यदि आप पढ़ते हैं, क्रिया वगैरह, तो आपको वाक्य शुद्धि में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ, इसमें एक कारक और रह गया, कारक और संधि। ठीक है, 2 और बढ़ा दिए मैंने, कारक और संधि। ठीक है, समास भी आ सकता है, लेकिन हालांकि पढ़ लीजिएगा तो बाकी का ज्यादा नहीं है, एक एक दिन में ये खत्म हो जाएंगे, एक एक दिन में दोनों को ये कर लें खत्म, ये कर लें। अगर मैथ की बात करें, देखिए मैथ में यहां पे बता दे रहा हूं मैं, तो देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और परसेंटेज, और अनुपात समानुपात, ठीक है, और आपको करना है अनुपात समानुपात हो गया, और टाइम एंड वर्क, काम समय, और चाल दूरी। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, अनुपात समानुपात, काम समय, चाल दूरी, और नाव धारा। ठीक है, और कुछ प्रश्न और मिल जाएंगे आपको इसमें से, जैसे सिंपल है, उनको तो आप कर ही सकते। बोर्ड मास से एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। बाकी का जीएस है, जीएस में आप कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी से, क्योंकि जीएस का कोई और छोर तो है नहीं, कहां से कैसे प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इन 3 चीजों के बारे में, 3 सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया, जो कि हिंदी में आपका टारगेट 20 में से 20 रहना चाहिए, और रीजनिंग में आपका टारगेट 20 में से 20 रहना चाहिए, और मैथ में आपका टारगेट, जिन बच्चों पर मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है थोड़ा सा, तो उनका 8 से 10 प्रश्न तो उनको करने ही पड़ेंगे। जिनका मैथ वीक है, कमजोर है, 8 से 10 प्रश्न करने पड़ेंगे उनको। ठीक है, बाकी का जीएस में वो स्कोर अच्छा कर लें तो सोने पर सुहागा है। ठीक है, और बाकी का जो लोग मैथ में अच्छा आता है उनका, तो वो 15 तक अगर जाते हैं ना, 15 प्रश्न तक, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। कुल मिला के ये है ओवरऑल। देखिए ओवरऑल की बात करूं मैं, ओवरऑल आप यदि 60 प्रश्न प्लस करते हैं, यानी 60 प्लस प्रश्न यदि करते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 60 से ऊपर ही हो जाए, 60 और 65 के बीच में कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा ना करें 55 से नीचे रह गया आपका स्कोर, तो दिक्कत हो जाएगी। 55 से नीचे नहीं रहना चाहिए, 55 से ऊपर जाए, 60 प्लस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो जो मैंने चीजें बताई उसको फॉलो करिएगा, और ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और इसे मजाक ना समझें, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। थोड़ा सा आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा, किस प्लान से आपको पेपर करना है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं तक था, इसे देखिएगा, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा और बहुत अच्छा स्कोर आप करके आओगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।